कमेंट बॉक्स में लिख कर प्रॉब्लम दिया था इंटीग्रेशन का, और हम आपको बता रहे थे पार्ट 1 में रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहले हम इस प्रॉब्लम की चर्चा कर लेते हैं, तो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं ना। तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको। देखो ना, हमने आपको बताया कि भाई सब्स्टिट्यूशन है वो ट्रायल की विषय वस्तु है, तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन ट्रायल कर लेना चाहिए ताकि हमारा काम भी हो जाए और यहाँ से कोई ना कोई फार्मूला बन जाए, कोई पार्ट बन जाए, जिससे आपका प्रॉब्लम आसानी से हल किया जा सके ना। क्या हम एक सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं बेटा, ए के टर्म में वेरिएबल को भी मानेंगे एक्स बराबर ए टी, एक्स बराबर ए यू, जो कुछ मानो, ताकि ये बाहर आए यहाँ से। तो हम पुट करते हैं x इक्वल टू ए टी, और इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं बेटा दोनों पक्षों में, ठीक। तो डी डी एक्स ऑफ x मिल जाएगा आपके पास, एक कांस्टेंट है डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ए डी टी अपॉन डी एक्स बनेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ सब्स्टिट्यूशन रखिए जरा प्रॉब्लम में, तो जहाँ x है वहाँ ए टी लिखेंगे होल स्क्वायर, और डी एक्स को हटा के ए डी टी लिख डालिए, ठीक। और नीचे बेटा देखते हैं तो ए टी के पावर क्या बनेगा 4 प्लस ए पावर 4, ठीक। तो यहाँ आप देख ही रहे हो ए स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू ए डी टी के साथ ए पावर 4 दोनों में है, तो कॉमन कर लोगे, बनेगा टी पावर 4 प्लस 1। ओके, तो बेटा 3 घात तो एक ही कैंसिल होती है यहाँ से, तो 1 बाई ए बाहर हो जाएगा, यहाँ से बचता है टी स्क्वायर डी टी अपॉन 1 प्लस टी पावर 4 लिख लो, या टी पावर 4 प्लस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ देखो बेटा, अगर हम इनको थोड़ा फैक्टराइज करें तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई, ताकि टी स्क्वायर को 2 फैक्टरों में हम रिजॉल्व कर सके। यहाँ देखिए जरा 1 बाई 2a, और 2t स्क्वायर को हम लिखते हैं बेटा टी स्क्वायर फिर प्लस टी स्क्वायर, तो एक हम जोड़ दे रहे हैं और एक घटा दे रहे हैं, ताकि राशि में कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरा इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाए। ओके, तो 1 ऐड किया, 1 सब्सट्रैक्ट किया बेटा, और 2t स्क्वायर को हमने 2 फैक्टरों में लिख दिया, t स्क्वायर प्लस क्या t स्क्वायर, और नीचे है ये है 1 प्लस t के पावर 4 dt। अब हम इनको अलग अलग करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो इंटीग्रल t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t पावर 4 प्लस 1 dt प्लस इंटीग्रल t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t पावर 4 प्लस 1 dt। ओके, तो बेटा देखो, अब ऐसे टाइप की प्रॉब्लम में हम t स्क्वायर से अंश और हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या करते हैं बेटा, डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी। तो फैक्टर थोड़ा दूसरा रूप लेता है, तो t स्क्वायर से अंश एवं हर में भाग देने पर, तो देखते हैं बेटा क्या आता है। इंटीग्रल टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, और यहाँ क्या आएगा 1 बाई टी स्क्वायर। इसमें देखो 4 घात में 2 घात से बात करेंगे तो 2 घात बचेगा, नीचे क्या बन जाएगा बेटा 1 बाई टी स्क्वायर। ओके, इंटीग्रल डी टी प्लस, यहाँ डिवाइड करोगे तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इंटीग्रल डी टी। अब हम एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन ट्रायल करते हैं बेटा, दोनों के लिए अलग अलग सब्स्टिट्यूशन ट्रायल करेंगे। तो पहले इस पार्ट को देखिए, तो पुट करते हैं एक नया सब्स्टिट्यूशन, t माइनस 1 बाई टी इक्वल टू क्या u मान लिया, इनको डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं बेटा क्या मिलता है। dt बाई dt 1 मिलेगा, माइनस 1 बाई टी का अवकलन होगा तो 1 बाई टी स्क्वायर dt इक्वल टू du बनेगा। अब हम इनके दोनों पक्षों का अगर हम वर्क करते हैं बेटा, तो देखो क्या मिलेगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2a भी है, तो ऋण 2 इधर चलाएगा बेटा, ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2, ठीक। इसी टाइप से अगले फैक्टर में बेटा हमारे पास 2 इंटीग्रेशन, हम दोनों को अलग अलग ढंग से सब्स्टिट्यूशन में लेंगे। तो पहले आप इतना अच्छी तरह से समझ लेंगे कि x बराबर 80 रखा, चूंकि इंटीग्रल थोड़ा सा लेंदी है बेटा, इसमें हमें समायोजित करना है। x बराबर 80 रखकर दोनों पक्षों का अवकलन करिए, यहाँ आ गए, उसके बाद वैल्यू पुट कर लो, फैक्टराइज बनाइए, 2 का भाग कर दो, यहाँ टी स्क्वायर से अंश और हर में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं,
और 2 फैक्टरों में आता है बेटा। तो इसका एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस को टी मानेंगे, यू मानेंगे, वी मानेंगे, जो कुछ मानना हो जेड मानो। अब ऐसे ही हम यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन बेटा ट्रायल करते हैं ना। तो देखिए बेटा अगले फैक्टर के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन लेंगे हम। यहाँ पॉजिटिव मानेंगे तो चूंकि 1/t का अवकलन है तो -1/t² हो जाएगा। तो अगेन देखिए आप लोग t + 1/t को अब हम क्या मान लिए, v मान लिए। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अवकलन करो बेटा। dt/dt 1/t का डिफरेंशिएशन मिलेगा -1/t²। ठीक, dt यहाँ आएगा, यहाँ बन जाएगा बेटा क्या, dv। अब हम इसके दोनों पक्षों का अगर हम स्क्वायर कर दे बेटा तो हमारे पास t² + 1/t², 2ab हो जाएगा, t और t कटेगा, प्लस 2 बचेगा बेटा, तो u² -2 या v माने हो तो v रख दो, v² -2। तो देखिए दोनों फैक्टरों में सब्स्टिट्यूशन हमें बेटा दिखाई पड़ रहा है, तो उनकी वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, अर्थात 1/2 बाहर आया। यहाँ देखिए 1 + 1/t² dt को हम रिमूव करेंगे और लिखेंगे क्या बेटा, du। तो फैक्टर जाकर के कन्वर्ट होता है du अपॉन, देखो इसको हम रिमूव करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, u² + 2 प्लस। अब हम नेक्स्ट फैक्टर में देखें तो इसके लिए अलग सब्स्टिट्यूशन आपने ट्रायल किया है प्लस वाला, ठीक है ना। हमारे पास इनको हटा करके यहाँ देखो वैल्यू लिखी हुई है बेटा, इंटीग्रल dv/v² -2। ठीक, तो देखें आप यहाँ से आराम से समाकलन इनका कर लेंगे। अब du इंटीग्रल u² + 2 को हम √2 का क्या बना देंगे, होल स्क्वायर, प्लस इंटीग्रल dv/v² -√2 का होल स्क्वायर। देखो थोड़ा सा ये फैक्टर का तो फार्मूला आप जान ही रहे हो कि जो फैक्टर इंटीग्रल dx/x² + a² होम का इंटीग्रल 1/a tan इनवर्स x/a बताया गया है। ठीक, लेकिन जिनके हर में माइनस है उनके लिए आपने अलग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे आगे। अभी x² - a² = 1/2a log mod x - a/x + a। तो बेटा थोड़ा सा आगे आपको अभी बताया जाएगा ना, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कैसे इसका हम लोग करते हैं। तो हम दोनों फैक्टरों का फार्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं। तो 1/√2 tan इनवर्स u/√2, और यहाँ देखो 1/2a मीन्स √2 यहाँ लिखोगे, log mod v - √2/v + √2। ओके, एक इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ देते बेटा, और दोनों सब्स्टिट्यूशनों में u और v को रिमूव करके हम वैल्यू रखते हैं पहले t के टर्म में। तो 1/2a 1/√2, ये कॉमन भी हो सकता है, आप लोग जैसे लिखना चाहे लिख लें। u का मान यहाँ से ट्रायल करेंगे, आप रख देंगे, तो t - 1/t बनेगा √2 + 1/2 log v का मान रख दीजिए बेटा, v यहाँ है तो v को आपने रखा है t + 1/t, है ना, और -√2 बटे वही नीचे भी t + 1/t √2 + v, और एक कांस्टेंट हो गया। ठीक, अब t को हटा देंगे। t को आपने शुरू में क्या माना था बेटा, x = 80 माना था, तो t का मान हो जाएगा x/a, या यही लिख दो जहां t = x/a, प्रॉब्लम नहीं। 1/√2 tan इनवर्स, जहां जहां t है वहां क्या लिखेंगे, x/a, तो यहाँ रखोगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, a/x √2 + 1/2√2, है ना, log t की जगह मान रख देंगे बेटा, x/a 1/t की जगह a/x -√2, और यहाँ है x/a + a/x + √2 और एक कांस्टेंट। ये आपका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। तो जो दिक्कत हो उसको पूछ लो, लेकिन अगर बेटा दौड़ दौड़ करके आगे से पीछे से कहीं वो पूछोगे तुमको खुद ही नहीं समझ में आएगा। हम लोगों का काम ही है सवाल बताना, सवाल से मुठभेड़ तो हम लोगों का काम ही है। तो इसलिए थोड़ा सा क्रमबद्धता ढंग से आप लोग समझोगे तो
ठीक रहेगा, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हो बेटा। ओके, अब ये 1/√2 बाहर के रूप में निकाल सकते हो। चलिए, इंटीग्रेशन √x अपॉन √x प्लस 2, ठीक। इसका आप लोग इंटीग्रेशन घर से करके आए हैं। फंक्शन की बात कर रहे थे, तो आपको हम समझाए कि जो आपका द्विआधारी संबंध या बाइनरी रिलेशन है बेटा, वो 3 प्रकार का है ना, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक, ठीक है ना। तो कहने का मतलब स्वतुल्य में आपको बताया गया था कि अगर कोई अवयव बेटा स्वयं के साथ रिलेशन बनाया है, जैसे रिलेटेड x रिलेटेड x, y रिलेटेड y, तो ऐसे संबंध को आप स्वतुल्य का नाम देते हो, ठीक। और सम्मित संबंध क्या था बेटा, अगर संबंध a का b से है तो उसका b का a से होना बहुत जरूरी है। मीन्स जो संबंध पहले का दूसरे से है, वही संबंध दूसरे का अगर पहले से हो जाए किसी नियम या विधि के अंतर्गत, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं बेटा, सम्मित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे आपने देखा ना कि 2 त्रिभुजों में समरूपता है, पहला दूसरे के समरूप, दूसरा पहले के समरूप है, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं बेटा, सिमेट्रिक, ठीक। जैसे एक व्यक्ति दूसरे का भाई है तो दूसरा भी तो पहले का भाई है, तो भाई होने का भी ये जो संबंध है बेटा यूनिवर्स में, उसको हम क्या कर सकते हैं, सम्मित संबंध कर सकते हैं, ठीक है ना। त्रिभुजों की सर्वांग समता भी इसी प्रकार से है कि अगर एक त्रिभुज दूसरे के सर्वांग सम है, तो दूसरा त्रिभुज भी पहले के सर्वांग सम अवश्य होगा बेटा। तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, सम्मित संबंध। आइए आज देखते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन या संक्रमक संबंध की बात कर रहे हैं बेटा। रिलेशन एंड फंक्शन है बेटा जो चल रहा था, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक ना। तो बेटा यहां देखो संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध है कि नहीं, ये कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन ना। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या करता है बेटा, कि जैसे मान लीजिए यूनिवर्स में रिलेशन है A रिलेटेड B और B रिलेटेड C, माने A का संबंध जो बेटा B से है, वही संबंध B का C से हो। जो संबंध पहले का दूसरे से, वही संबंध अगर दूसरे का तीसरे से, और इस प्रकार पहले का संबंध अगर तीसरे से हो जाए, वही बेटा A रिलेटेड टू C, ऐसे संबंध को हम ट्रांजिटिव या संक्रमक संबंध कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कह दें किसी समतल में 3 रेखाएं हैं बेटा ना, ये लाइनें कैसी है, पैरेलल है या समांतर है, तो संबंध जो R बन रहा है वो क्या है, समांतर होने का संबंध है बेटा। ऐसा संबंध है समांतर होने का संबंध, समांतर होने का संबंध है। तो मान लीजिए पहली रेखा दूसरे के समांतर है बेटा, तो रिलेटेड यम लिखोगे, और दूसरी तीसरी के समांतर है तो यम रिलेटेड क्या लिखेंगे, यन। किंतु आप लोग देख सकते हो बेटा कि पहली भी तीसरी के समांतर है ना, तो यल रिलेटेड टू क्या लिखेंगे, यन। आप देखो बेटा, पहली लाइन दूसरे के समांतर, दूसरी लाइन तीसरे के समांतर, और फिर पहली किसके समांतर सिद्ध कर दिया आपने, तीसरे की। तो अगर यूनिवर्स में इस टाइप के रिलेशन आपको दिखते हैं कि जो संबंध पहले का दूसरे से और दूसरे का तीसरे से हो, और वही संबंध पहले का तीसरे से दिखाई पड़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, संक्रमक संबंध कहते हैं। ऐसे ही समानता का संबंध है बेटा, तो समानता का संबंध भी वो क्या है, संक्रमक संबंध है। किसी समतल में 2 त्रिभुजों के सर्वांगसम होने का संबंध, किसी समतल में त्रिभुजों के समतल में 3 त्रिभुजों के समरूप या सर्वांगसम होने का संबंध,
सर्वांग सम होने का संबंध, सर्वांग सम होने का संबंध। ठीक है ना। देखो जैसे पहला त्रिभुज दूसरे के बेटा सर्वांगसम है और दूसरा तीसरे के सर्वांगसम। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। ठीक, ये ए बी सी, इसको पी क्यू आर मान लीजिए, ये है यार यम। ठीक है ना। अगर पहले त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे के बराबर, दूसरा तीसरे के बराबर है, तो बेटा अवश्य ही पहले त्रिभुज के कोण और भुजा किसके बराबर हो जाएंगे, तीसरे के बराबर हो जाएंगे बेटा। कंपेयर करने पर पहला कोण दूसरे त्रिभुज, तीसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोणों के बराबर होगा। इसकी भुजा इसकी भुजाओं की क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं बेटा, संक्रमक संबंध। ठीक, आइए एक विशेष संबंध की हम बात करते हैं कि जैसे कुछ संबंध आपको दिखाई पड़ रहे हैं बेटा कि स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है ना। तो ऐसे संबंध को आप क्या कहोगे बेटा, तुल्यता संबंध कहेंगे। क्या कहेंगे, तुल्यता संबंध। जैसे आपने देखा कि रेखा के समांतर होने का संबंध, तो कोई रेखा स्वयं के समांतर होगी, ये स्वतुल्य है। अगर दो रेखाएं हैं, पहली दूसरे के समांतर है तो दूसरी भी पहले के समांतर बनती है, इसलिए ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, सममित। और रेखाएं अगर वही तीन हो जाए, पहली दूसरी के समांतर, दूसरी तीसरी के समांतर हो जाए, तो अवश्य पहली रेखा तीसरी के समांतर होगी बेटा। इसलिए ऐसे संबंध को हम संक्रमकता का संबंध कहते हैं। अब आता है बेटा तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध ये ऐसा संबंध है जो प्रत्येक संबंधों को क्या करता है, संतुष्ट करता है बेटा। इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं ना, तुल्यता संबंध ना। तो आर संबंध तुल्यता तब होगा जब आर स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रमक हो बेटा। तो कोई भी संबंध आर, संबंध आर आप लोग डिफिनेशन में नोट कर लें, कोई भी संबंध आर तुल्यता तभी होगा जब वह स्वतुल्य हो। ठीक है ना, जब वह क्या हो, स्वतुल्य हो। स्वतुल्य मतलब ए रिलेटेड ए या एक्स रिलेटेड एक्स हो, वाई रिलेटेड वाई हो। दूसरा क्या हो, वह सममित संबंध हो, वह सममित हो। मीन्स सममित का मतलब ए रिलेटेड बी, देन दिस इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड टू क्या हो, ए हो बेटा। तीसरी बात क्या कहते हैं, तीसरी बात ये कहते हैं बेटा कि वह क्या हो, संक्रमक हो, वह संक्रमक हो। मीन्स ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड सी होने पर दिस इंप्लाइज दैट ए रिलेटेड क्या हो, सी हो। तो ऐसे संबंध को हम क्या कह देते हैं बेटा, संक्रमक संबंध। तो संबंध आर स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रमक हो, तब आर क्या कहलाएगा, तुल्यता। तो इस पर 3 नंबर का प्रॉब्लम यूपी बोर्ड में पूछा जाता है बेटा। ठीक, तो प्रॉब्लम आपका किस टाइप का हो सकता है, हम आपको एक देखते हैं बेटा एज एग्जाम्पल के रूप में एक प्रॉब्लम जो कई सालों बोर्ड पूछा गया है। और बाकी आप बुक में आप लोग खुद ही आप ट्रायल करिए, जो दिक्कत होती है उसको आप पूछेंगे। ठीक है ना। तो देखिए बेटा, मैं एक प्रॉब्लम लिखता हूँ यूपी बोर्ड का। प्रॉब्लम है बेटा, पूर्णांकों के संबंध में आर इस प्रकार का संबंध है कि आर इस प्रकार
का संबंध है कि a माइनस बी है ना 2 से विभाज्य है। a माइनस बी 2 से क्या है विभाज्य है। दिखाओ कि यह संबंध क्या है तुल्यता संबंध है। दिखाओ कि यह संबंध क्या है तुल्यता संबंध है। ठीक है ना। तो आर संबंध इस प्रकार चेक करना है कि स्वतुल्य हो, समित हो, संक्रमक हो, तो ये तुल्यता संबंध बन जाएगा। तो पूर्णांकों को हम लोग जेड से डिनोट कर सकते हैं बेटा। पूर्णांक आपके पास धन है, ऋण है, शून्य है, कोई पूर्णांक को कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ देखें जरा प्रॉब्लम में, सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि बेटा हम पहले इसको चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या कौन नहीं है। तो हम तीनों संबंधों की चर्चा करेंगे ना। तो नंबर 1 लिखेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए तो मान लेंगे स्वतुल्य के लिए कि ए का संबंध किससे है ए से। ए रिलेटेड टू ए, लेट ए रिलेटेड टू ए। चलो बेटा हम बी की जगह ए लिखते हैं अपने इस सिस्टम में। तो ए माइनस ए घटेगा क्या आएगा 0। 0 2 से क्या है विभाज्य है बेटा। 0 2 से विभाज्य है कि नहीं। 0 अगर 2 से कट गया तो मेरा स्टेटमेंट सही है बेटा। इसलिए ए का संबंध ए से है और संबंध क्या है स्वतुल्य है। संबंध स्वतुल्य है। ठीक। अब हम सममित की चर्चा कर रहे हैं बेटा। सममित के तो सममित के लिए क्या है माना ए रिलेटेड बी है ना। तो देन दिस इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए आपको प्रूव करना है कि बेटा ए रिलेटेड बी का मतलब यहाँ दिया है। ए रिलेटेड बी का मतलब कहाँ दिया है यहाँ दिया है कि ए माइनस बी 2 से क्या है विभाज्य है ना। अब कंसीडर कुछ भी कर लो आप उदाहरण, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लिया लेट ए इक्वल टू 4 ले लिया, बी इक्वल टू 2, ए माइनस बी मिला 4 माइनस 2 बराबर 2। तो 2 से क्या है विभाज्य है। इसलिए बी माइनस ए भी 2 से सदैव विभाज्य होगा। सदैव विभाज्य होगा। तो कंसीडर आपने एक एग्जांपल किया है तो इसी के वैल्यू आप रख करके यहाँ देखें तो 2 माइनस 4 माइनस 2 2 से क्या है विभाज्य है। बड़ा आप यहाँ देख सकते हैं। इसलिए b का संबंध किससे बेटा a से, क्योंकि a माइनस बी विभाज्य है 2 से, अब b माइनस ए भी 2 से विभाज्य हो गया तो b का संबंध क्या है a से। इसलिए संबंध क्या है सममित है। इसलिए सममित है। तो बेटा अब हम संक्रमकता की जांच करेंगे ना। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए वर्क करेंगे। तो तीसरा रिलेशन आता है संक्रमक के लिए। इसके लिए संक्रमक के लिए तो संक्रमक में क्या करेंगे आप बोलो। माना ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड क्या है सी। ए रिलेटेड बी का मतलब ए माइनस बी 2 से क्या है विभाज्य है बेटा। बी रिलेटेड सी का मतलब बी माइनस सी 2 से क्या है विभाज्य है। अब अगर हम कथनों की स्टेटमेंटों को जोड़े बेटा कि अगर दो लगातार क्रमागत संख्याओं का अंतर 2 से विभाज्य है बेटा तो इनका योग भी 2 से विभाज्य होगा। इसलिए ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी सदैव 2 से क्या होगा विभाज्य होगा। तो b से प्लस माइनस कटता है तो क्या बचेगा ए माइनस सी 2 से विभाज्य होगा।
2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो आप देख यही रहे हो कि अगर ए ऋण बी 2 से कट रहा है, बी ऋण सी भी 2 से कट गया, और ए माइनस सी अगर 2 से विभाज्य हो गया बेटा, तो ए का संबंध किससे है, सी से है। तो देयर एग्जिस्ट मस्ट बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन, वहां संक्रमक संबंध होगा बेटा, इसलिए संक्रमक है। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, आर संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है, इसलिए क्या है, तुल्यता संबंध है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन बेटा यूपी बोर्ड में कई बार टच किया है, ठीक है। इस टाइप का प्रॉब्लम आप अवश्य तैयार करेंगे, क्योंकि आर स्वतुल्य है, भाषा जरूर लिखें, सममित है और संक्रमक है, और संक्रमक है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है, इसलिए क्या है, तुल्यता संबंध। चलो तैयार करिएगा। अगले लेक्चर में हम आर रिलेशन बताए हैं, तो इनवर्स रिलेशन बताएंगे बेटा, प्रतिलोम संबंध क्या है ना, जिस पर 2 नंबर का क्वेश्चन यूपी बोर्ड जरूर टच करता है। तो आपका 3 नंबर ये और 2 नंबर वहां से टच, 5 नंबर का क्वेश्चन रिलेशन से जरूर बनेगा। ओके, तो चलिए इतना तैयार करके आइए। ओके, थैंक्स।